हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को ग्राफिकली समझ लिया था। और डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक्चुअल में खुद कुछ नहीं होता, वो जो भी होता है स्लोप होता है। टेंजेंट का स्लोप निकलता है जिस पॉइंट पे होता है। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से रिलेटेड। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास है नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, हमने लास्ट वीडियो में किया था। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास होता है डी एक्स बाय डी वाई। जो भी हमारे पास टेंजेंट का स्लोप है उसका रेसिप्रोकल आगे नेगेटिव साइन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी? वैसे ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी जैसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वैसे ही बनेगी जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो वो क्या थी हमारे पास? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट था, अभी यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस डी एक्स बाय डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, अगर मैं इसको चेंज करके थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, डी बाय डी एक्स, हेयर इज माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू जीरो। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अभी सिर्फ हम इसी इक्वेशन को याद रखेंगे, तो बाकी के कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ पूछा हुआ है तो इसी फॉर्मूले से ही सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। सपोज आपको कहीं पे पूछा है एक्स इंटरसेप्ट निकालना। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, जैसे एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रही है, ये हेयर इज ओ, हेयर इज सम पॉइंट बी, हेयर इज ए। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, वो कितनी होगी? तो एक्स इंटरसेप्ट में मतलब एक्स एक्सिस है यहाँ पे, अगर एक्स एक्सिस है तो y जीरो होगा। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट निकाल रहे हो तो डायरेक्टली y को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में जीरो डाल दो। y को अगर मैं जीरो डाल दूं यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस ऑफ वाई वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या निकलेगा? हेयर इज एक्स, दैट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू, एक्स वन नेगेटिव है, प्लस का हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव प्लस वाई वन इंटू डी वाई बाय डी एक्स। ओके, ये तो हो गया एक्स इंटरसेप्ट। अगर उन्होंने पूछ लिया वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, अगर इसका मतलब हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है वाई इंटरसेप्ट की, अगर यहाँ पे कट कर रही है, अगर y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है तो ये y एक्सिस बन रहा है। y एक्सिस में x क्या है हमारे पास? जीरो। तो इसी इक्वेशन में हमें x को जीरो डाल दो तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा। तो y इंटरसेप्ट क्या बनेगा? इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट क्या बनेगा? x1 प्लस वाई वन डी बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय y इंटू दिस था, तो मुझे y इंटरसेप्ट निकालना है, ये डिनोमिनेटर में जाएगा डी बाय dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x1 के साथ ये लग जाएगा, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ, x1 dx y dy प्लस बाय वन। तो ये हमारे पास हो जाएगा y इंटरसेप्ट, दिस इज x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अगर फाइंड आउट करनी है ओरिजिन से नॉर्मल की, अगर ओरिजिन से नॉर्मल की लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? वो सेम फॉर्मूला ही रहेगा जैसे हमारा किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करने में होता है। तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट को उस लाइन से पास करवा देते हैं। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो भी लाइन के एक्स वाई के कोफिशिएंट्स होंगे उनका स्क्वायर करके वो डिनोमिनेटर में जाता है। तो वैसे ही क्या ओरिजिन क्या पॉइंट है हमारे पास? जीरो जीरो। और नॉर्मल से करनी है, जीरो जीरो से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल उठा सकते हैं हम, इसकी लाइन बन जाएगी, लाइन की इक्वेशन बन जाएगी वो। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये एक लाइन की इक्वेशन पड़ी है और ओरिजिन से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन के पॉइंट्स को इसमें से पास करवा देंगे न्यूमिनेटर में। तो ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं? जीरो जीरो। तो अगर इसमें जीरो जीरो को पास करवाएं, y को जीरो डाल देंगे और x को जीरो डाल देंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन इंटू डी बाय डी एक्स। तो दोनों में नेगेटिव साइन था, नेगेटिव कॉमन निकलेगा, मॉड करेंगे तो सारी टर्म न्यूमिनेटर में कौन सी हो जाएगी? पॉजिटिव की। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या लगता है हमारे पास? जो भी x और y के कोफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके प्लस करके हम उनका स्क्वायर रूट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस y का कोफिशिएंट क्या है? डी बाय डी एक्स। तो इसका स्क्वायर दोनों का सम करके हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला फ्रॉम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू नॉर्मल। ओके, इसको भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को ध्यान में रखो, उसी से सारे फॉर्मूले बनेंगे।
नेक्स्ट, अगर हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने को बोला होगा, कोई दो कर्व्स होगी, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कौन से एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। सपोज हमारे पास एक F1 कर्व है और एक F2 कर्व है, अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दोनों में कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा आपस में अगर कट कर रही हैं। तो tan थीटा उसके एंगल को निकालेंगे कैसे, tan ऑफ एंगल होगा विच इज इक्वल टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ठीक है, m1 इज स्लोप ऑफ फर्स्ट कर्व एंड m2 इज स्लोप ऑफ सेकंड कर्व। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता है, इसको सॉल्व करके जो भी एंगल निकलेगा वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा बिटवीन दीज टू कर्व्स। ओके, अगर हमारे पास ऐसा कुछ है कि दो कर्व्स परपेंडिकुलर हैं आपस में, ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि दोनों कर्व्स हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर्म में हैं। अगर दो कर्व्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनमें हमें पक्का पता है कि एंगल क्या होता है 90 का। दैट मीन्स tan थीटा tan 90 हो जाएगा। tan 90 हमारे पास क्या होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होने के लिए इसको इन्फिनिटी होना पड़ेगा। ये इन्फिनिटी कब होगा, जब हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा। डिनोमिनेटर को 0 रख लो, तभी हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनती है। m1 m2 की प्रोडक्ट कितनी होगी -1। तभी या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, तभी हम ये बोलते हैं कि अगर हमें दो कर्व्स को परपेंडिकुलर शो करना है तो हम जस्ट ये शो कर देते हैं कि m1 m2 की प्रोडक्ट कितनी हो -1। अगर ये -1 हो गया इसका मतलब हमारा डिनोमिनेटर 0 बनेगा। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो m1 माइनस m2 कभी भी 0 नहीं होगा। ये 0 कब होगा, जब दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कभी भी ये वाला 0 नहीं होगा। ऊपर नॉन जीरो टर्म होगी और नीचे 0 टर्म बन जाएगी, तो हमारा इन्फिनिटी बन जाएगा। tan इन्फिनिटी क्या होता है 90, तभी एंगल हमारे पास 90 का निकलता है। चाहे तो आप वैसे लेके चल सकते हो या फिर हम ये वाला प्रूफ कर सकते हैं m1 m2 की प्रोडक्ट अगर -1 आ रही है तो दोनों कर्व्स हमारे पास क्या होंगी, परपेंडिकुलर होगी और ऑर्थोगोनल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, तो हम क्वेश्चंस को करके देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है इस कर्व की एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2। तो हमें पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, हमें एक पॉइंट चाहिए उसके लिए, तो x1 y1 का, तो इन्होंने सिर्फ x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, हमें y का पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो x को यहाँ पे डाल के हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो पॉइंट मिल जाएगा हमें। x को 2 डालेंगे, अगर यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर क्यूब इज 8 माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 इज 8 कैंसिल, y की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 4। तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास 2 एंड 4, x is 2 and y is 4। तो हम इजीली अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, dy बाय dx क्या होगा हमारे पास 3x² माइनस 4x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो x की वैल्यू अगर 2 डालेंगे यहाँ पे 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 3 इज 12 माइनस 8 इज 4। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें पता है क्या होती है, y माइनस y1 इज 4 into slope dy by dx is 4 equals to plus x minus x1 is 2 equals to 0। तो क्या बन जाएगी 4y minus 16 plus x minus 2 equals to 0। It implies x plus 4y minus 18 equals to 0। This is the equation of normal of this curve when x is 2। Okay, तो next question है हमारे पास, if the line this is a normal to the curve this। अगर ये वाली लाइन नॉर्मल की लाइन है इस कर्व के, तो कौन सी कंडीशन इनमें से होल्ड होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या है, अगर ये वाली लाइन नॉर्मल है इस कर्व पे, ठीक है, तो मतलब इस कर्व पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसकी ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर होगी तो दोनों का स्लोप की प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए मेरे पास -1। दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1 होनी चाहिए। हम इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं और इसका भी स्लोप निकाल लेते हैं, दोनों को -1 के इक्वल रख देते हैं। तो देख लेते हैं उनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड करेगी। सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y विद नेगेटिव साइन। कोफिशिएंट ऑफ x इज a माइनस ऑफ a बाय कोफिशिएंट ऑफ y इज b। ये तो पहले का स्लोप निकल गया मेरे पास। अभी दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 1 बाय x। तो इसका स्लोप निकालेंगे तो y डैश क्या बनेगा -1 बाय x स्क्वायर। y डैश इक्वल्स टू -1 बाय x स्क्वायर। तो दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए मेरे पास -1। ये वाला नेगेटिव साइन इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी ये देखो x स्क्वायर है तो किसी भी टर्म का स्क्वायर करके तो मुझे हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा, बट दोनों की प्रोडक्ट आनी क्या चाहिए मेरे पास
-1 के इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, ए और बी में से किसी एक को तो पक्का नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हो गए तो भी नहीं पॉसिबल, दोनों नेगेटिव हो गए तो कैंसिल हो जाएंगे नेगेटिव साइन, तो भी नहीं पॉसिबल। तो पॉसिबल किस केस में है, ये ए वाली लाइन नॉर्मल इसके होगी, तो कौन सी इक्वेशन में पॉसिबल है, व्हेन ए और बी में से कोई एक क्या होगा, नेगेटिव। अगर दोनों में से एक नेगेटिव होगा तभी हम इसको -1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है ए और बी रियल्स होंगे, कोई भी रियल नंबर नहीं उठा सकते हम, एक को पॉजिटिव उठाना पड़ेगा और एक को नेगेटिव उठाना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव बोल रहा है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव बोल रहा है, तो एक ही कंडीशन है, ए पॉजिटिव होगा बी नेगेटिव होगा, और ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है हमें। ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ है नॉर्मल पे एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व दिस। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगी मेरी, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट डेरिवेटिव। तो वाई डैश क्या बनेगा, डी बाय डी थीटा कितना आएगा 3a साइन स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, अपॉन dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा इज 3a कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a कैंसिल, साइन कैंसिल, कॉस कैंसिल, साइन बाय कॉस विद नेगेटिव साइन, tan थीटा बन गया मेरे पास। ठीक है, अभी हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना सकते हैं यहां से, तो क्या बनेगी y माइनस y1 इज a साइन क्यूब थीटा इनटू दिस माइनस ऑफ tan थीटा, जो भी हमारे पास डेरिवेटिव होता है, प्लस x माइनस x1 इज a कॉस क्यूब थीटा इक्वल्स टू 0। ये वाली इक्वेशन बन गई मेरे पास। ठीक है, अभी ये वाली मेरे पास एक इक्वेशन बन गई और मेरे पास एक पॉइंट पड़ा है ओरिजिन, दोनों का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 0 को इसमें से पास करवा देंगे। ठीक है, तो पास करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 0 x को भी डाला और y को भी डाला, मेरे पास क्या बच गया ऊपर, माइनस माइनस ऑफ प्लस a साइन क्यूब tan थीटा माइनस a कॉस क्यूब, अपॉन में क्या चलता है, यहाँ पे मॉड होता है, अपॉन में क्या चलता है, x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस y का कोफिशिएंट क्या है माइनस ऑफ tan थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट में रहेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, दोनों में से एक कॉमन निकल रहा है, तो क्या बचेगा साइन क्यूब इंटू tan थीटा बड़ा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन बाय कॉस, दैट मीन साइन रेज टू पावर 4 माइनस कॉस क्यूब थीटा, हेयर इज कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो सीकेंड ऑफ थीटा। हियर इज a साइन रेज टू पावर 4 माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कॉस रेज टू पावर 4। ठीक है, तो नीचे बचा है मेरे पास साइन, तो नीचे बचा है मेरे पास कॉस, तो 1 बाय कॉस क्या होता है, ये सारे टर्म के नीचे बन गया कॉस। ठीक है, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी मेरे पास सीकेंड पड़ा है। ठीक है, ये वाला कॉस 1 बाय कॉस पड़ा है, तो 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंड होता है, सीकेंड और ये वाला सीकेंड कैंसिल हो जाएंगे, ये बच जाएगा मेरे पास a साइन रेज टू पावर 4 माइनस कॉस रेज टू पावर 4। तो इसको हम फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है और इसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2 थीटा, तो a टाइम्स कॉस ऑफ 2 थीटा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंगल फाइंड आउट करना है। अच्छा, उन्होंने दे दिया एंगल अल्फा इज एंगल बिटवीन टू कर्व्स एक्स y इक्वल्स टू a रेज टू पावर x एंड y इक्वल्स टू b रेज टू पावर x, देन tan अल्फा कितना होगा इनमें से। ठीक है, तो एक तो हम इसमें से कुछ भी नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब कुछ ना सॉल्व करो, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि आंसर कौन सा होगा, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पता है कि m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। ठीक है, एंगल जो भी होगा, तो ऊपर नेगेटिव नीचे प्लस पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल सही आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों कर्व्स पॉजिटिव कर्व्स पड़ी हैं, इसमें से कोई भी नेगेटिव साइन डेरिवेटिव में नहीं बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव यहाँ पे भी नेगेटिव, बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी तो नन ऑफ है। एक तो मैं सीधा सीधा बता सकती हूँ कि ये वाला ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे निकलेगा, जो भी एंगल बनता है
वो इनकी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से बनता है। सबसे पहले तो मुझे दोनों कर्व्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे दोनों इक्वल होंगी कर्व्स। ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं, व्हेन एक्स इज 0, क्योंकि इसकी पावर 0 बनेगी तो भी 1, इसकी पावर 0 बनेगी तो भी 1। तो मेरे पास ओनली पॉइंट जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना है इनका, वो क्या बना है, x इक्वल्स टू 0 का। ठीक है, तो अभी इनका स्लोप निकाल सकते हैं। इसका निकाल लो, m1 निकाल लो, मतलब e रेज टू पावर x log a माइनस b रेज टू पावर x log b अपॉन 1 प्लस a रेज टू पावर x b रेज टू पावर x log a log b। और x क्या है हमारे पास 0, यहाँ पे x को 0 डाल देंगे, a की पावर 0 1, तो ये 1 बन जाएगा, b की पावर 0 1, a की पावर 0, b की पावर 0 1, तो log a माइनस log b 1 प्लस log a log b। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके।